हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे नेचर क्या है मैनेजरियल इकोनॉमी का या फिर करैक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजरियल इकोनॉमी की। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि मीनिंग क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमी का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट आते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक थ्योरी। अप्लाइड इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब क्या होता है कि मैनेजरियल इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है उनको अप्लाई किया जाता है ताकि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की जा सके। ज़्यादातर जो ये अप्लाई की जाती है ये माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई की जाती है। डेफिनेशन कहती है SKDU के हिसाब से कि जो मैनेजरियल इकोनॉमी का मतलब है कि अप्लाई करना इकोनॉमिक थ्योरी को पार्टिकुलरली माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर है जो ये अप्लाई की जाती है ताकि जो भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम का जो सॉल्व आउट किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमी का कोई भी रोल नहीं है इसमें, सिर्फ ये माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई की जाती है। मैक्रो का मतलब होता है कि जब बड़े लेवल पे पूरी इकोनॉमिक लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है मैनेजरियल इकोनॉमी को तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ माइक्रो ही नहीं बल्कि मैक्रो इकोनॉमी के अंदर भी है जो मैनेजरियल इकोनॉमी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक होती है उसके अंदर स्टडी किया जाता है टोटल मैनेजरियल इन्वायरमेंट के बारे में, जिसके अंदर शामिल किया जाता है ट्रेड साइकिल को, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को, गवर्नमेंट की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी सभी शामिल की जाती हैं। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमी के रिलेटेड होती हैं। समझने के लिए ओवरऑल मैनेजरियल इन्वायरमेंट को तो ये हेल्पफुल रहती है मैनेजर के लिए, क्योंकि जब भी मैनेजर डिसीजन लेता है तो उसके लिए सभी हेल्पफुल रहती है। यानी कि क्योंकि आसानी से मैनेजर है जो आसानी से डिसीजन मेकिंग कर पाता है जब उसके पास है जो सारी इंफॉर्मेशन जो इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेलेबल होती है। जो ये नेशनल मैनेजरियल एनवायरनमेंट होता है ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करता है जो प्राइस और जो अवेलेबिलिटी होती है इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जो फर्म को ज़रूरी होते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंस करती है फर्म की एबिलिटी को, यानी कि फर्म की कितनी एबिलिटी है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जो मैक्रो इकोनॉमिक होती है ये इंपॉर्टेंट होती है कंट्रीब्यूट करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमी को। यानी कि सिर्फ यहाँ पे माइक्रो का ही रोल इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि मैक्रो का भी रोल इंपॉर्टेंट रहता है एक मैनेजर के लिए जब भी वो डिसीजन मेकिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियल। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक है ये प्रैग्मेटिक है और ये अप्लाइड इकोनॉमिक के अंदर आती है क्योंकि ये सजेस्ट करती है कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए जब भी फॉर्मुलेट किया जाता है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को। जब पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तो किस तरीके से इकोनॉमिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है तो ये हमें कहाँ से पता चलता है मैनेजरियल इकोनॉमिक से पता चलता है। मैनेजर किस तरीके से और अपने ऑब्जेक्ट को यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को किस तरीके से अचीव कर सकता है तो ये गाइडेंस भी कहाँ से मिलती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से मिलती है। डेफिनेशन कहती है हेन्स के हिसाब से कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक है एक प्रैग्मेटिक है यानी एक रियल में पाई जाती है, ये रियलिटी में है। ये कंसर्न करती है एनालिटिकल टूल्स के साथ जो यूज़फुल रहते हैं और ये मतलब कि प्रैक्टिकल ये जो लागू किए जा सकते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं कि किस तरीके से जो इम्प्रूव किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं फ्यूचर के लिए किए जा सकते हैं। तो किस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग को और भी बढ़िया तरीके से मैनेजर इंप्रूव कर सकते हैं तो ये मैनेजरियल इकोनॉमी की हेल्प से इसको पॉसिबल हो पाता है। यानी कि ये प्रैग्मेटिक है यानी कि रियल में है जो एग्जिस्ट करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है ये बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन से रिलेटेड है जैसे कि स्टैटिस्टिक, मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। तो यहाँ से जो हेल्प मिलती है एक वाइडर लेवल पे जब इंफॉर्मेशन गेट होती है तो उसको इस्तेमाल करके आसानी से जो मैनेजर प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने में हेल्प हो जाती है। डेफिनेशन गिवन है प्रोफेसर DC है के हिसाब से, कहते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि यूज़ करना लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक्स को, मैथमेटिक्स को और स्टैटिस्टिक को जो प्रोवाइड इफेक्टिव तरीके यानी कि जो बढ़िया तरीके बताते हैं कि किस तरीके से हम बढ़िया सोच सकते हैं ताकि जो मैनेजर है वो बढ़िया तरीके से डिसीजन मेकिंग कर पाए। यानी कि ओवरऑल जो ये जुड़ी होती है किससे जुड़ी होती है मैनेजर के डिसीजन मेकिंग से जुड़ी होती है कि मैनेजर आसानी से बढ़िया तरीके से डिसीजन ले पाए, उसमें जो हेल्प करती है एक मैनेजरियल इकोनॉमिक जो होती है।
मैनेजरल इकोनॉमी स्पेशली जुड़ी होती है टेक्निक से, कि किस तरीके से जो टेक्निक अपनाई जाए ऑपरेशनल रिसर्च की, जो फोकस करती है कि किस तरीके से हम अपने कंसेप्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम बढ़िया तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं। डेफिनेशन कहती है पर्पस एंड हायरार्की के हिसाब से मैनेजरियल इकोनॉमी ड्रॉ करती है हैवली अपॉन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, कि यानी कि इसमें क्या होता है कि ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की, ताकि वो आसानी से चूज़ कर सके एक बेस्ट अल्टरनेट को, क्योंकि जब बहुत सारे अल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं उन वेरियस अल्टरनेट में से कौन सा बेस्ट अल्टरनेट है तो उसको कैसे चूज़ किया जाए, ये मैनेजरल इकोनॉमी के अंदर है जो बताया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको आसानी से अचीव किया जा सके। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एस्टिमेट कर पाएँ कि क्या रिलेशन है इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के बीच में जो डिसीजन लेने में दिक्कत कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर मैनेजरल डिसीजन प्रॉब्लम होती हैं वो जुड़ी होती हैं एक्टिविटी और इवेंट से रिलेटेड जो फ्यूचर में होने वाली होती हैं। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग टेक्निक का जो एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि फोरकास्टिंग टेक्निक किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि फ्यूचर का जो हम प्रेडिक्ट कर पाएँ, क्योंकि जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है फ्यूचर के लिए करनी होती है। तो जब स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करके जो यानी फोरकास्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो फोरकास्ट किया जाता है फ्यूचर को, तो ये मैनेजरल इकोनॉमी के लिए बेस्ट रहता है। मैनेजरल इकोनॉमी क्या करती है, एक स्पेशल यूज़ करती है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का भी, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनोमेट्रिक्स होती हैं वो एक ऑप्टिमल सोल्यूशन देती है मैनेजरल को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो दिक्कतें आ रही है उसको सोल्व आउट कर सके। और लास्टली जो मैनेजरल इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं जो डेवलपमेंट होती है मैनेजिंग अकाउंटिंग से भी। जो ऑब्जेक्ट होते हैं मैनेजिंग अकाउंटिंग वो ये होता है कि जो ताकि प्रोवाइड किया जा सके बेस्ट डाटा मैनेजर को, जो उससे ज़रूरी होते हैं मैनेजरल प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए, ताकि वो बढ़िया तरीके से मैनेजर प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करे और जो बड़े डिसीजन मेकिंग कर पाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो आसानी से अचीव किया जा सके। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पॉइंट बनते थे। नेक्स्ट क्लास में इसका जो हाफ पार्ट रहेगा वो कवर करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।